नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन पिछले 7 महीने से लगातार जारी है। इस दौरान कई किसान संगठन साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत अभी तक जमे हुए हैं और दावा कर रहे हैं कि जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक वे नहीं हटेंगे। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने मंगलवार को गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे, जहां किसानों का हालचाल जाना। इस दौरान सिन्हा ने राकेश टिकैत समेत अन्य किसान नेताओं से मुलाकात की। यशवंत सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय मोर्चे का किसान आंदोलन को पूर्ण समर्थन है। इस मोर्चे को वो भविष्य में और सशक्त कर किसानों के आंदोलन के साथ खड़े रहेंगे। वह उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस व राष्ट्रीय मोर्चे का समर्थन हमेशा उनको मिलता रहेगा। ये जो आंदोलन किसानों का चल रहा है टिकैत जी के नेतृत्व में, उसके प्रति अपना भरपूर समर्थन देने के लिए आए थे और ये कहने के लिए आए थे कि हम लोगों से जो कुछ बन पड़ेगा किसान आंदोलन की मांगों को मनवाने के लिए, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करेंगे, संसद में भी और संसद के बाहर भी। तो आपको क्या उम्मीद है कि इस मीटिंग के बाद भी अगर फार्मर्स से आपको कोई उम्मीद है? हमें बहुत उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार में अगर आज के दिन जो लोग बैठे हैं उनके अंदर जरा भी संवेदनशीलता है तो उनको किसानों की मांगों को मानना चाहिए। लेकिन अगर संवेदनशीलता का नितांत अभाव है और वो अपने जिद पर अगर अड़ने की कोशिश करेंगे, तो आप जानते हैं कि किसान वर्ग एक ऐसा वर्ग है, 7 महीना से ज़्यादा हो गया, ये तो वर्षों यहाँ बैठेंगे। सरकार चली जाएगी, किसान देश का नहीं जाएगा। और जो भी सरकार आएगी वो किसानों की बातों को मानेगी तभी टिकेगी, नहीं तो नहीं टिकेगी। तो इसलिए अक्लमंदी सरकार की इसी में है कि वो किसानों की बातों को माने, लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि वो मानने के मूड में है। सर, एक थोड़ा इस आंदोलन से हट गया कि जो ममता बनर्जी जी ने धनखड़ जी पे इल्जाम लगाया और कहा है कि 1884 जो स्कैम हुआ है उसमें उनका नाम है, तो उस पे धनखड़ जी ने बोला है कि देयर इज नो आयोटा ऑफ ट्रूथ, इसमें कोई सत्य नहीं है। अब इसको ममता जी ने किसी आधार पर ही कहा होगा, मैं अवगत नहीं हूँ कि किस आधार पर उन्होंने कहा था। तो ये वहाँ पर विवाद चल रहा है, मुझे लगता है कि सच्चाई उसकी पूरी तरह से सामने आ जाएगी। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि यशवंत जी हमारे समर्थक ही नहीं, हमारे गुरु भी हैं। उनके पास वे सारे गुण हैं जिससे सरकार से अपनी मांगे मंगवाई जा सके। उनसे हम लोग ये गुण सीख रहे हैं। राकेश टिकैत ने आगे कहा, हम तो सरकार से 1 लाख ट्रैक्टर चलाने की अनुमति मांग रहे हैं। जब शहर में विंटेज कार रैली हो सकती है तो ट्रैक्टर रैली क्यों नहीं हो सकती है? हम ट्रैक्टर रैली जरूर निकालेंगे। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि जब ये विपक्ष में थे तब इन्होंने MSP देने का वादा किया था, लेकिन अब सत्ता में है, कहाँ है MSP? हाँ, ऐसा ही लगता है कि हमें सेंटर पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि पहले जब ये विपक्ष में थे बीजेपी वाले तो ये भी ऐसे ही काम करते थे। अब ये काम नहीं कर रहे तो वो दूसरे वाला काम करें। ये कह रहे कि हमारी अगर सरकार आ जाएगी तो हम MSP सारी चीज देंगे। इन्होंने कहा है कुछ स्पेसिफिक मुद्दा था जिस पे बात हुई है सर? नहीं, आज तो देखने आए थे कि यहाँ की क्या व्यवस्था है। मगर कुछ नहीं, ना पानी यहाँ पे आता सही टाइम पे, ना आता। किसान तंग उसमें है और किसानों की फसलें नहीं बिक रही, उसका जो गन्ने का भुगतान है वो नहीं हो पा रहा, उसकी जो और फसलें हैं गेहूँ वो कम रेट में बिक रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि 2022 में हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, तो हमारा जो गेहूं है वो ले ले, अभी रख ले अपने गोदाम में। 2022 के चेक दे दे हमने दुगने के। अब 2000 का रेट है, हमें 4000 क्विंटल के चेक दे दे, 2022 में पैसे दे दे। उनकी बात बड़ी हो जाएगी, हमने वही बड़े मान लिए। हमें 22 के चेक दे दे, दुगने दे दे, गेहूं को अपना बेच लेना जहां बेचना है उनको। बता दें कि आंदोलनकारी किसान संगठन और सरकार के बीच गतिरोध जारी है। दोनों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है।
हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री ने हाल ही में कहा है कि वो किसानों से बात करने को तैयार है, जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा, लेकिन कानून वापस नहीं होगा। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि इसका क्या हल निकलता है। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।